Hello students, welcome again at Social Literary Stump। तो बगैर देरी का स्टूडेंट्स मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये एक जो बायोग्राफिकल स्टोरी है ये हमें बताती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान भी था जिसकी अपनी पसंद थी, अपनी नापसंद थी, अपनी कुछ जिद थी, उसकी कुछ अपनी समस्याएं थी, सब कुछ था उसके पास में। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही प्रतिभाशाली होने के अलावा ही वॉज अ ग्रेट विजनरी, बहुत महान दिव्य दृष्टा भी था। वो हथियार बनाने के हमेशा अगेंस्ट रहा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना। एल्बर्ट ने विश्व शांति और प्रजातांत्रिकता के लिए बहुत बार कैंपेनिंग की, एजिटेशन किया। हालांकि वो एक जर्मन था, लेकिन जब 1933 में नाजियों ने जर्मन पर अधिकार कर लिया तो वो जर्मनी छोड़कर यूएसए अमेरिका चले गए और 1955 में इस बहुत ही विजनरी और प्रतिभावान वैज्ञानिक और एक शानदार व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस ली। तो आइए चलते हैं अपने लेसन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की डिटेल्ड समरी की ओर। तो स्टूडेंट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनकी मदर की नज़रों में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक अजीब सी बनावट का बच्चा था, जो सनकी था उनकी नज़रों में। अपनी मदर की नज़रों में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक सनकी किस्म का बच्चा था, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर जन्म से ही उनकी माँ बहुत बड़ा मानती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने बचपन में बोलना भी थोड़ा देर से ही शुरू किया था स्टूडेंट्स। और जब वे बोलते थे तो एक ही शब्द को दो बार बोलते थे। अपने बचपन में आइंस्टाइन अकेले ही खेलते थे, क्योंकि उनके जो संगी साथी थे वे आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग, मतलब बोर करने वाला एक दोस्त कहते थे। और आइंस्टाइन को भी नहीं पता था कि सही मायने में उसको किस तरह से अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज, जो मशीनी खिलौने थे ना, उनसे खेलना बहुत अच्छा लगता था। यही कारण था कि जब उनकी छोटी बहन का जन्म हुआ स्टूडेंट्स, तो उसको देखकर उन्होंने अपनी मां से पूछा कि अरे इसके पहिए कहां हैं। तो जब आइंस्टाइन 6 वर्ष के हुए तो उनकी मां के कहने पर आइंस्टाइन ने वायलिन सीखना शुरू किया और उन्होंने अपनी पूरी उम्र एक शौकिया वायलिन बजाने की जो प्रतिभा थी उसको बनाए रखा। स्टूडेंट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन हालांकि एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी उनके पुराने स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर, उन्होंने कहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जीवन में किसी भी कार्य में कभी सफल नहीं होंगे। और उसके बाद वे म्यूनिख चले गए अपने हाई स्कूल करने के लिए। उनका परिवार उनके म्यूनिख जाने के 15 महीने बाद ही मिलान चला गया था और वे एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रिश्तेदारों के यहां छोड़ गए थे। अपनी थ्योरी, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अपने स्कूल में उन्होंने लगभग सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, लेकिन 15 वर्ष की एज में उस स्कूल के जरूरत से ज्यादा डिसिप्लिन के कारण उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने जर्मन भाषा को अपनाने वाले स्विट्जरलैंड में जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखी, जहां वे अपने माता पिता से बहुत लंबी लंबी बातें किया करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत टैलेंटेड थे और उनका साइंस में भी बहुत कीन इंटरेस्ट था। तो जब उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी कर ली तो उन्होंने अपनी आगे की स्टडी के लिए ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी जाने का निर्णय किया, जहां से वे 21 वर्ष की आयु में 1900 में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होकर बाहर निकले। तो स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं कि वहां उसी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। एल्बर्ट आइंस्टाइन
उस लड़की को बहुत पसंद करते थे और उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन आइंस्टाइन की मदर उसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो लड़की आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। लेकिन बाद में 1903 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और मिलेवा मैरिक ने शादी कर ली और उनके 2 बेटे भी हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक ये शादी जो थी ना, वो कभी सफल नहीं हो पाई। कई वर्षों के लगातार झगड़ों के कारण उन्होंने फाइनली 1919 में डाइवोर्स ले लिया। तो स्टूडेंट्स, अपने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य किया और लोगों को प्राइवेट लेसन्स भी वो देते थे। फाइनली इन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक पेटेंट ऑफिस में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई और वो जगह थी बर्न, जहां उनको जॉब मिली। आइंस्टाइन वहां दूसरे लोगों के जो इन्वेंशंस होते थे उनको भी असिस्ट किया करते थे स्टूडेंट्स, लेकिन वे चुपचाप अपने प्राइवेट आइडियाज को भी डेवलप कर रहे थे लगातार। आइंस्टाइन अपने उस डेस्क को जिस पर वे काम किया करते थे उसको थ्योरेटिकल फिजिक्स का ऑफिस कहा करते थे। स्टूडेंट्स, ईयर 1905 में जो फेमस थीसिस पेपर्स पब्लिश हुए थे उनमें आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी थी, जिसने ग्रेविटी की एक नई परिभाषा, नई व्याख्या लोगों को दी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, मीन्स समय और दूरी पूर्ण नहीं है। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि 2 पूर्ण रूप से सही घड़ियां यदि वे एक यात्रा के बाद एक जगह इकट्ठी रख दी जाएं तो वे घड़ियां एक सा समय नहीं दिखाएंगी। और इसी को जब 1919 में एक सूर्य ग्रहण हुआ तो बिल्कुल सही पाया गया और यहीं से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला निकला, जो कि मास मीन्स आकार, साइज, और एनर्जी मीन्स ऊर्जा के संबंधों को बताता है। और वो फॉर्मूला था E = mc², जिसमें E फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर क्लैरिटस। क्लैरिटस एक लैटिन वर्ड है जिसको स्पीड कहते हैं। तो C है स्पीड ऑफ लाइट इन 0 ग्रेविटी, और ये स्पीड अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ये आप जानेंगे। एनीवे स्टूडेंट्स, बाय दैट टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड बिकम वर्ल्ड फेमस। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और उसी के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। और उसके बाद अल्बर्ट को पूरे वर्ल्ड में ऑनर्स और इनविटेशंस मिले। मीडिया ने भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस अचीवमेंट की खूब चर्चाएं की। जब 1937 में नाजी जर्मनी में पावर में आए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इमिग्रेट कर गए, चले गए। 1938 में जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई तो इस डिस्कवरी ने अमेरिकन फिजिसिस्ट को, जितने भी थे, उनको बहुत अपसेट कर दिया, क्योंकि उनको ये डर हो गया था कि नाजी एटम बॉम्ब बनाकर उसको यूज ना कर दें। तब ऐसे में उस वक्त के सभी अमेरिकन फिजिसिस्ट ने उस वक्त के अमेरिकन के प्रेसिडेंट मिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसकी डेट थी स्टूडेंट्स 2 अगस्त, आप नोट करते रहिएगा, 2 अगस्त 1939। और उस लेटर में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस टाइप के बॉम्ब के सारे डिवास्टेटिंग डेंजर्स
मीन्स जानलेवा खतरों के बारे में लिखा था उस लेटर के बारे में। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की सलाह पर ध्यान देते हुए अमेरिका ने बड़े ही सीक्रेट तरीके से, बहुत ही चुपके से अपने देश में एटम बॉम्ब डेवलप कर लिया, बना लिया, और उन्होंने उस बॉम्ब को अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में डाल दिया। उसके बाद जो उस बॉम्ब से डिवेस्टेशन हुआ, तबाही मची, उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत बेचैन कर दिया। उसके बाद आइंस्टाइन ने एक लंबा सा पत्र अपने कार्यालय से जारी किया, यूनाइटेड नेशंस के नाम, जिसमें उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के यानी वैश्विक सरकार, एक ऐसी सरकार जो सभी देशों को गवर्न करती है, ऐसी सरकार बनाने के लिए लिखा। लेकिन उनकी इस मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, गौर नहीं किया गया। और उसके अगले ही दशक में, ओवर द नेक्स्ट डेकेड, एल्बर्ट आइंस्टाइन राजनीति में और भी व्यस्त हो गए। वे लगातार हथियारों के खिलाफ लड़ते रहे, एजिटेशन करते रहे, और अपनी बढ़ती हुई प्रसिद्धि का सहारा लेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व में शांति और प्रजातंत्र के लिए लगातार कैंपेनिंग करते रहे। और उसके बाद जब उनकी 76 इयर्स की एज में 1955 में डेथ हुई, उस समय उनको एक विजनरी मीन्स दिव्यदर्शी और वर्ल्ड सिटीजन मीन्स पूरे विश्व का एक नागरिक माना गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी द ट्रू ब्यूटीफुल माइंड की डिटेल समरी। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश कर दूं, अगर आपने अभी तक भी हमारा YouTube चैनल सोशल लिटरेरी स्टंप सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, आप इसके बराबर में जो ये बेल आइकन है, इसको हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। सो मेरी और आपकी मुलाकात आज यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं किसी और ऑडियो के साथ में आपको मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम अहेड। कीप हेल्थी।